हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आलियान को तो सुम्बुल समझ ही नहीं पा रही। वो जो इतना तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी कि वो ऑफ़िस से आएँगे और इनके साथ बाहर जाएगी, तो आलियान सुम्बुल को साफ मना कर देता है। लेकिन फिर अपनी माँ की वजह से सुम्बुल को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने पर तैयार भी हो जाता है। वो गाड़ी में आकर बैठती है तो जानबूझकर इसका हाथ गाड़ी के दरवाजे में देता है। सुम्बुल चीख पड़ती है। ऐसे में आलियान इसकी चीखें सुनकर सुकून महसूस कर रहा है। एक बार नहीं, तिल तिल करके मारूंगा तुम्हें सुम्बुल, इतनी अजियत दूंगा, इतना बेबस और मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे चेहरे पर अजियत देखकर खून के आंसू रोएगी। वो हाथ पकड़कर सिसकती सुम्बुल को देखकर दिल में कहता है। घर वापस आने पर सुम्बुल परेशान है। आलियान जो सुकून से सोया है, लेकिन सुम्बुल को नींद नहीं आ रही। आलियान के रवैया ऐसा क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक पल में इतने मेहरबान और अगले ही पल इतने सख्त मिजाज, क्या सच में मुझसे नफरत करते हैं? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? सुम्बुल जब तक इस बात की तह तक पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगले दिन आप देखेंगे कि आलियान की माँ अपने सामने अपने बेटे को बिठा कर कहती है कि बेटा, सुम्बुल बहुत अच्छी है, इसका ख्याल रखना, इसे घुमाना फिराना, इन लम्हों को यादगार बनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें सुम्बुल को लेकर हनीमून पर जाना चाहिए। जिस पर आलियान अपनी माँ को प्यार से टाल देता है कि अम्मी, इन सब चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी मुझे अपने काम पर फोकस करना है। आप जानती हैं कि मैंने नया बिज़नेस सेटअप किया है, मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा। वो उठकर चला जाता है तो सुम्बुल भी इसके पीछे जाती है। अम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी आलियान, आप इनकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा, अपने काम पर ध्यान दें। ऐसे में आलियान जिस नफ़रत से पलट कर सुम्बुल को देखता है, वो वहीं पर जम जाती है। इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा, सुम्बुल को समझ नहीं आ रही आलियान आखिर चाहते क्या है। मोहब्बत की शादी करने वाले ऐसे तो नहीं होते, अपनी अम्मी के सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। वहीं दूसरी तरफ अलमास बेगम खुर्रम का सारा गुस्सा नेहा पर निकालती हैं, बल्कि आसिम के आने पर इसे बढ़ा चढ़ा कर नेहा की शिकायत भी लगाती हैं कि इसी की वजह से सुम्बुल का वो रिश्ता ख़त्म हुआ, बल्कि मेरी इतनी इंसल्ट हुई। जिस पर आसिम भी गुस्से में नेहा को आवाज़ें देता है। आलियान को खुर्रम का नंबर तुमने दिया था। नेहा की खामोशी देखकर अलमास बेगम और भी ज़्यादा बात को बढ़ाती है। देखा तुमने, इसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरी इज्जत दांव पर लग गई। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में? आलियान ने क्या क्या कहा होगा वहाँ जाकर तुम्हारी बहन के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने आनन फानन रिश्ता ख़त्म कर दिया। आसिम अपनी माँ से कहता है कि सुम्बुल का नसीब नहीं था वहाँ, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन नेहा ने गलत हरकत की, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इससे बात करूँगा। इधर आप देखेंगे कि नेहा दूध का गिलास लेकर सास के कमरे की तरफ जा रही है, जहाँ इसके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। दोनों माँ बेटी बैठी एक दूसरे से नेहा के खिलाफ बातें कर रही हैं। अलमास बेगम अंबर की बातें सुनने के बाद इसे कहती हैं, ये सब बातें तो ठीक हैं, ये पार्लर के मसले, सुम्बुल की शादी में इसकी मदद करना, ये सब बातें तो छोटी मोटी हैं। अंबर अपनी माँ की बात सुनकर हैरान होती है, ये छोटी बातें हैं। जिस पर अलमास बेगम कहती हैं कि हाँ, बड़ी बात तो ये है कि शादी को इतना अरसा हो गया, कोई खुशखबरी नहीं सुनाई इसने। अब नेहा बाहर खड़ी ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है। ऐसे में अलमास बेगम कहती है, मुझे अपने पोता पोती देखने का कितना अरमान है। ऐसे में अंबर भी कहती है, भाई को बच्चों से कितना प्यार है, लगता है इसके नसीब में औलाद ही नहीं। अलमास बेगम को निशा की ज़िंदगी बर्बाद करके सबक हासिल नहीं हुआ, जो अब नेहा के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो चुकी हैं। एक बेटी तो निशा की बददुआओं की मार सह रही है, लगता है दूसरी बेटी नेहा की बददुआओं के ज़ेरे असर आएगी। वहीं अलमास बेगम की गैर मौजूदगी में नीलम बहुत अच्छे से पॉलर संभाल भी रही है और इनकी बुनियादें भी खोखली कर रही है। अलमास बेगम के सालों से लगाए परमानेंट क्लाइंट्स के सामने वो बड़ी ऊंची आवाज़ में अलमास बेगम के पोल खोलती है कि वैसे मैडम, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स कहकर लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही है पार्लर में, कितनी बड़ी ज़्यादती है ना अपने क्लाइंट्स के साथ। यहाँ पर फेशियल करवाती है लड़की, एकदम से हैरत से नीलम का चेहरा देखती है। ये क्या कह रही है आप? नीलम का इरादा है अपना पार्लर खोलने का, और ये सारे क्लाइंट्स वो अपने पार्लर लेकर जाएगी अलमास बेगम का कारोबार ठप करके।